देखिए, झारखंड सीजीएल परीक्षा लगातार विवादों में था और अभी कुछ दिन पहले इसका एग्ज़ाम हुआ, इसका परिणाम का प्रकाशन हुआ। बच्चे जो पास हुए उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया और हमारे पीछे जो ये आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये वैसे ही बच्चे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है। अब अपने मेरिट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसी बीच माननीय कोर्ट की एक जजमेंट आता है स्टे, और इसके परिणाम पर स्टे लगाया जाता है। तो वहीं इस पूरे परिणाम को लेकर झारखंड सरकार की तरफ से सीआईडी जांच भी करवाई जा रही है। हमारे साथ वैसे ही छात्र हैं, हम जानते हैं इनका क्या कहना है। आज आप लोग यहाँ जुटे हैं, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया है, क्या मांग करते हैं? देखिए सर, यहाँ जुटने का कोई विशेष मतलब बहुत ज़्यादा विशेष उचित नहीं है, लेकिन क्या है कि जब भी कोर्ट का डेट आता है तो हम जो रद्द करने वाले गैंग हैं जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम रद्द हो जाए। कौन है वो गैंग? ठीक है, नाम नहीं लेंगे, वो पता है, सबको पता है कि कौन चाहते हैं कि एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो। ठीक है, तो वो जब भी डेट आता है तो उससे पहले पूरे मीडिया में माहौल बनाना चाहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो पूरा धांधली हुआ है। तो बस जब वो मीडिया में आते हैं तो हम लोग को मजबूरन जवाब देने के लिए मीडिया में आना पड़ता है, नहीं तो वो तो साबित हो जाएगा कि हम लोग चोर हैं। अगर हम लोग मीडिया में आके अपना जवाब नहीं देंगे तब तो हम लोग मुंह छिपाने वाले हो जाएंगे ना। तो बस वो कल आप ही के चैनल पे आए थे, उसी का जवाब देने के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। 22 स्कोप में ही कल आए थे वो। आपने ये बताया कि कुछ एग्जाम को लेकर जो कोचिंग संचालक हैं, हाँ, वो अपनी बातें रखते हैं। जैसे कल वो बोल रहे थे, एक तरफ वो बोलते हैं कि सारे के सारे जो हैं 2231 बच्चा वो धांधली से आया है, और एक तरफ वो बोलते हैं कि हिंदी इंग्लिश जो है वो यूपीएससी के लेवल का था और वो पास हुआ है। थोड़ा बहुत जेन्युइन जो है उनका जो स्टेटमेंट था कि थोड़ा बहुत जो जेन्युइन है वो हिंदी चूंकि टफ था, यूपीएससी लेवल का था, इसलिए आप लोग पास हो गए। तो सोचिए, एक तरफ वो बोलते हैं कि जो मेरिट वाले कैंडिडेट हैं वो यूपीएससी लेवल का हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन आप चोरी से आए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि उनका मानसिकता, दोहरी मानसिकता है। एक तरफ वो बोलते हैं कि हिंदी इंग्लिश आप जो है यूपीएससी लेवल का क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप जो हैं वो धांधली करके आए। तो ये एक साथ दोनों चीज साबित हो सकता है। क्या अपील करते हैं माननीय कोर्ट से? देखिए, और ये भी कहना है कि जैसे जैसे न्यायालय का प्रक्रिया आगे बढ़ रहा है, सीआईडी का जांच का प्रक्रिया आगे बढ़ रहा है, शायद 1-2 दिन में रिपोर्ट भी सबमिट हो जाए। ठीक है, वैसे वैसे उन लोग का सीआईडी पर से भरोसा उठ गया है। ठीक है, अब उन लोग का कहना है कि हम लोग जो है पिटिशनर बना करके सीबीआई का मांग करेंगे, और आप जानते हैं कि सीबीआई का कोई भी प्रक्रिया इतना जल्दी पूरा नहीं होता है। तो एक्चुअल में क्या है कि उन लोगों को ये प्रक्रिया पूर्ण होने से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ना जो एग्जाम में पास हुए हैं उनसे उनको कोई सिंपैथी है, ना जो नहीं पास हुए हैं, जो हमारे भाई लोग हैं जो मेहनत किए हैं वो भी मेहनत किए हैं। हो सकता है कि कुछ कमी रह गया होगा तो उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। ठीक है, उनसे भी उनको कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा प्रक्रिया बाधित करना चाहते हैं ताकि जो उनका बिजनेस है वो कंटिन्यूअस चलता रहे, क्योंकि सीजीएल के अलावा यहाँ के लड़कों में देखिएगा सीजीएल का एक अलग जुनून था। ठीक है, बाकी एग्जाम में उतना जुनून नहीं था, लेकिन सीजीएल को लेकर के एक अलग जुनून था जिसका उन लोगों ने भरपूर फायदा उठाया और आगे भी इसका भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। कुछ और भी बच्चे हैं, क्या कहेंगे? आपने भी डीबी करवा लिया है? जी, हम लोग का डीबी हो चुका है सबका। सर, ये जो दीपक जी बोले कि सीबीआई को लोग जांच का मांग कर रहा है, तो ये लोग तो देखिए क्या करता है, हर चौथा दिन आता है कहीं कोई न्यूज़ चैनल पे लाइव, बोलता है मेरे पास 2 सबूत और है, हम 2 सबूत पेश नहीं किए, उसको बचा के रखे हैं। फिर तीसरा दिन बोलेगा 3 सबूत मेरे पास है। ठीक है, इससे इसका मानसिकता पता चलता है कि आप सबूत बचा के रखे क्यों हैं। या तो आपको सबूत पे भरोसा नहीं है जो दिए हैं, या तो आप इस चीज़ को बचा के इसलिए रख रहे हैं ताकि प्रक्रिया को लंबित खींचे और जो बच्चे पढ़ के अपना मेरिट के दम पे यहाँ तक आए हैं उसका भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। क्योंकि आप तो कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग संचालक हैं, और आपको जब किसी चीज़ पे भरोसा नहीं है भाई तो आप बैच लॉन्च क्यों कर रहे हैं? अभी दारोगा का बैच चला रहे हैं, वर्दी बैच, 3000 रुपये में आइए बैच ज्वाइन कीजिए। जब आपको सरकार पे भरोसा नहीं, आयोग पे भरोसा नहीं, जाँच एजेंसी पे भरोसा नहीं है, तो फिर आप बैच लॉन्च क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ कुछ लड़कियां भी हैं, हम इनसे जानते हैं, काफी आरोप लग रहा है डीबी कराए हुए लोगों पर। 35 लाख आपने भी दिया था क्या? नहीं सर, 35 लाख कहाँ से देंगे, हम लोग उस लायक नहीं है। और ऐसा नहीं है, उन लोग का कहना है कि बस हम लोग का एक यही एग्जाम निकला है। अभी लेडी सुपरवाइजर का आया है, उसमें भी अच्छा मार्क्स आ रहा है, 750 का मार्क्स होता है, उसमें आंसर की जारी हो गया, 600 नंबर मेरा आ रहा है। अभी स्टेशन मास्टर सीडीपीओ का मेंस दे चुके हैं। तो ऐसा नहीं है सर कि सब में 35 लाख दे पाए। क्या कहेंगे आप? सर, हम तो यही बोलेंगे जल्द से जल्द हम लोग का ज्वाइनिंग हो बस, और जो प्रक्रिया है उसको बाधित ना करे। क्या कहेंगे आप? 35 लाख दी थी आप? नहीं सर, इतना कहाँ से 35 लाख देने पाएंगे? आरोप तो यही है कि 35 लाख देने वाले ही डीबी करा रहे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। 35 लाख देते तो इतना दिन पढ़ते नहीं, 5 साल से तैयारी करे सर। 35 लाख देना था हम लोग को, ऐसा कुछ नहीं। बस जो एग्जाम निकला है वो अपने दम पे निकाले हैं सर हम लोग।
कितना कैसा लग रहा है? डीवी कराने के बाद भी इंतजार करना पड़ रहा है। वही ना सर, डीवी कराने के बाद भी इतना इंतजार करना पड़ रहा है। और वही कहना कि जो जब इतना हो गया तो कैंसल भी एग्जाम हो जाता है, तो जब हम आज एग्जाम निकाले तो ये नहीं कि अगला बार नहीं, अगला बार भी निकालेंगे, लेकिन इसका क्या है गारंटी कि अगला बार जो इस स्टेप में जो 99% एग्जाम हुआ सर, सो 99% रिजल्ट झारखंड से हुआ है सर। तो इसमें तो इससे पता चलता है कि मतलब झारखंड का बच्चा का ही हुआ है ज्यादातर। क्या नाम हुआ? दीपिका कुमारी सर। देखिए कुछ और भी लोग हैं। डीवी करा लिया है आपने? हाँ सर, करवा चुके हैं। सब कुछ अच्छे से हो गया है? सब कुछ अच्छे से हो तो अब चुका है। इंतजार करना कैसा लग रहा है? बस इंतजार करना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि लोगों ने जो र्यूमर फैलाना स्टार्ट करा था, रिजल्ट को बाधित करना स्टार्ट करा था, इनकी मंशा पहले से ही ये बन चुकी थी। यानी रिजल्ट आने से पहले से ये जब रद्द इसको करवाने के लिए निकले थे, उस समय ये लोग स्टूडेंट के माइंड में ऐसा थॉट्स ही डाल दिए थे ना कि इसमें बहुत ज़्यादा धांधली हुआ है, बहुत ज़्यादा धांधली हुआ है, आप लोगों को इसको रद्द करवाना है। उस समय हम लोग भी सपोर्ट करे थे, हम लोग भी आंदोलन में बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करे थे। लेकिन जब रिजल्ट आया, क्योंकि हम लोगों के माइंड में ऐसा बिठा दिया गया था कि 700 नंबर कट ऑफ जाने वाला है, 90% कट ऑफ जाने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ क्या हुआ नहीं। अपील करेंगे माननीय न्यायालय जिन्होंने स्टे लगाया है, केस भी चल रहा है, झारखंड की सरकार से क्या अपील करना चाहिए? न्यायालय से हम लोगों को यही उम्मीद है कि हम लोगों के साथ न्याय करा जाए। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनको उनकी ज्वाइनिंग कराई जाए, उनको उनके मेहनत का फल दिया जाए। ये बच्चे हैं और इन्होंने डीवी कराया है। अब डीवी कराने के बाद भी इंतजार कर रहे हैं कि कब इनका रिजल्ट का प्रकाशन होगा, मेरिट आएगा। हालांकि इन्होंने माननीय न्यायालय और झारखंड सरकार पर भरोसा भी है कि जल्द ही इस एग्जाम का जो मेरिट है वो प्रकाशित किया जाएगा। शशांक शेखर, न्यूज़ बाय स्कोप, हजारीबाग। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।